दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों मेरा नाम है निहाल और आप देख रहे हो विश्व हिट 24/7। दोस्तों हम नागपुर से पूरे महाराष्ट्र में धम्म यात्रा कवर कर रहे हैं। तो आज की क्या अपडेट है हम देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की क्या अपडेट है चलिए हम देखते हैं। लगता है कि प्रशासन और यहाँ लोकल सरकार मिली हुई है, वो चाहते हैं कि बौद्धों और हिंदुओं के बीच में एक दंगा साबित हो जाए और दंगा हो जाएगा तो इनको पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेज देंगे। हमने उनकी बात को भाप लिया था। हमने कहा कि अपने साथियों से अभी शांति रखो, बात आराम से करेंगे तो हम वापिस से आएंगे कि पुलिस फोर्स कम से कम 10 गाड़ी फोर्स की बनी। उन्होंने रात के 1 बजे हमें गिरफ्तार किया, ये कहकर के हिंदू संगठन के लोग आपको मारने की फिराक में है, आपको मारना चाहते हैं, आप पे हमला करना चाहते हैं, हम आपकी सुरक्षा के लिए आपको कहीं और लेके जाएंगे। तो हमारे साथियों ने जाने दिया। हमें नहीं पता नहीं कि अगले दिन ये हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाएंगे और फर्जी मुकदमे लगाकर उन्होंने हमें जेल भेज दिया। 68 दिन जेल रहे। पर दुख इस बात का है कि हम जिनके भरोसे धरना छोड़ा था, जो हमारे साथी थे, मैं तो इस चीज का कम से कम मुझे गर्व है, फक्र है कि जब तक मैं रहा पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि धरना हटा सके, पुलिस की मजाल नहीं थी कि जब तक मेरे होते हुए धरना हटा सके। 2 बार धरना मैंने रोकने का काम किया, पर पुलिस को लगा कि जब तक विनाचार्य नहीं हटेगा तब तक धरना नहीं हट सकता। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे हटाने का काम किया, फर्जी मुकदमे लगा के मुझे जेल भेजा और जेल भेजने के 2 दिन बाद ही आपको मालूम है कि वहां से धरना खत्म करा दिया पुलिस ने। ये इसलिए हुआ कि उनको पता था कि डरता कौन है और लीडर कौन है। उन्होंने बहुत प्रयास किया डराने का। तो साथ साथ आज उस देर तक 4 मुकदमे मेरे ऊपर लगाए पुलिस ने, 4 मुकदमे लगा के जेल भेज दिया। 68 दिन जेल काटी और 68 दिन जेल काटने के बाद हम बाहर निकले तो हमने कहा समाज की आस्था विश्वास कहीं टूट ना जाए, समाज का मनोबल कहीं गिर ना जाए। 134 साल से जो उम्मीद लगाए बैठा समाज के महाबोधि महाविहार का मुक्त होगा, कब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना साकार होगा, कब भारत गोद में होगा, कब दुनिया वाले कहेंगे कि भारत के लोग कब महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे। तो हमने जेल से निकलने के बाद कहा पटना के अंदर एक मीटिंग में कि प्रशासन सरकार आपने हमारा धरना खत्म किया है और अब देश में आंदोलन खत्म होने नहीं दे देंगे। ये आंदोलन देश में इतनी मजबूती से चलाएंगे, हम इतनी मजबूती से चलाएंगे कि भारत के कोने कोने में जाकर महाबोधि महाविहार बेटी एक्ट रद्द कराने के लिए हम पूरे देश के बुद्धिस्ट बहुजन समाज अम्बेडकरवादी समाज को जगाने का काम करेंगे, जागरूक करने का काम करेंगे। और ये समाज जब जागरूक हो जाएगा और एकजुट हो जाएगा, ये आपसे हमारा अपना महाबोधि महाविहार वापस ले लेगा। तो ये संकल्प लेके कि भारत में ये जो 2 कमी थी समाज की, 134 साल से आंदोलन चल रहा, सफलता क्यों नहीं मिल रही? केवल लड़ाई लड़ना बुद्धिमत्ता नहीं होती। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते लड़ते 134 साल हो गए या 134 साल हो गए। सवाल ये था कि आज तक भी क्या हमने भारत के बुद्धिस्टों को, बहुजन समाज को, अम्बेडकरवादियों को ये बताया कि बीटी एक्ट है क्या? कितनों को मालूम है कि बीटी एक्ट क्या है? कितने को मालूम है? आप सोचे ये तो मालूम है कि महाबोधि महाविहार को होना चाहिए, और महाबोधि महाविहार किसके कब्जे में है? वो बीटी एक्ट के कब्जे में है। तो बीटी एक्ट कानून है एक। दुनिया में किसी मस्जिद के ऊपर कानून नहीं बना, दुनिया में किसी मस्जिद पे कानून नहीं है, दुनिया में किसी हिंदू मंदिर पे कानून नहीं है, दुनिया में किसी चर्च पे कानून नहीं है, भारत के किसी सिख गुरुद्वारे पे कानून नहीं है। पर भारत में महाबोधि महाविहार जो पूरे देश दुनिया के बुद्धिस्टों का धर्म स्थल है, उसके ऊपर कानून बना हुआ है। ये मालूम है हमें कि जहां दुनिया में किसी भी धर्मस्थल पे कानून नहीं है, वहां बौद्धों के धर्मस्थल पे कानून क्यों है? ये कानून इसलिए है क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 13 अक्टूबर 1935 को ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तो उन लोगों के कान खड़े हो गए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी धर्म परिवर्तन करेंगे और भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ये बड़ा परिवर्तन इतना आएगा कि हिंदू धर्म की जो पूरी व्यवस्था है, पूरा अस्तित्व है, वो
तो लोगों ने सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी किस धर्म की ओर जाएंगे। पता लगाया कि वो तथागत बुद्ध के धर्म को बड़ा मानते हैं, बुद्ध में बड़ी श्रद्धा रखते हैं। हो सकता है भविष्य में बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म स्वीकार करें। तो लोगों ने पहले साजिश रचनी शुरू कर दी। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा में संविधान लिखने का काम कर रहे थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों लोगों को मालूम था कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे हैं। आजाद भारत का संविधान लिखा जा रहा है और संविधान के लागू होने से 4 महीने 19 दिन पहले ही ये मालूम होते हुए कि संविधान लिखा जा चुका है, संविधान लागू होने वाला है और संविधान के अनुरूप ही कानून बनाए गए हैं। उसमें सभी जातियों को, सभी धर्मों को समान अधिकार मिले हैं। पर संविधान लागू होने से 4 महीने 19 दिन पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिहार के राज्यपाल ने मिलकर 6 जुलाई 1949 को ये ब्रिटिश एक्ट बनाया था। ये ब्रिटिश एक्ट बनाया पर बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा नहीं गया। बाबा साहब से पूछा जाता, बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा नहीं गया और उन्होंने चुपचाप ये एक्ट बना दिया। ये एक्ट बन गया और एक्ट बनने के बाद आज तक संविधान लागू होने के बाद भी संविधान के अनुच्छेदों का ख्याल नहीं किया, ब्रिटिश एक्ट रद्द नहीं किया। तो ये आंदोलन जो 136 साल से 134 साल से चल रहा है और ब्रिटिश एक्ट को लागू 76 साल हो गए हैं, आज तक बहुत उपासक ये उम्मीद कर रहा है कि ब्रिटिश एक्ट रद्द कब होगा। पर मैं आज एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे, वो सरकार डर गई है, प्रशासन डर गया है, इसलिए उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए 25 लोगों की कमेटी बनाई, 25 लोगों की कमेटी बनाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने अभी आवाज दी कि उन लोगों ने 25 लोगों की कमेटी बनाई। 25 लोगों में उन्होंने भारत से बाहर 10 लोग लिए, अलग देश के, भारत के बाहर अलग 10 देशों के लोग लिए, 15 लोग लिए भारत के। सरकार ने अपने विधायक सांसदों को, 1 नंबर पर दलाई लामा जी को लिया, कुछ वहां के लोकल पार्षद और कर्मचारी को लिया। मैंने एक सवाल पूछा कि ये सरकार अगर भारत के पौधों के साथ न्याय करती, आज भी अगर 25 लोग कमेटी बनाई थी पौधों को लेकर, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पावन संस्था भारतीय पौध महासभा भारत में सबसे नंबर 1 जो पूरे देश में प्रचार प्रसार करती है, तो क्या भारतीय पौध महासभा से भीमराव अम्बेडकर जी को लेने का काम क्यों नहीं किया उन्होंने? क्या उनको भीमराव अम्बेडकर जी दिखाई नहीं दिए भारत में कि जब 25 लोग कमेटी बना रहे थे आप लोग, जो कमेटी अभी घोषणा करी उन्होंने, ये डर के कारण करी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की संस्था से भी भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं लिया गया, बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार से किसी को नहीं लिया गया। इसका मतलब वो है, वो केवल इसलिए नहीं हमसे डरते कि हम बौद्ध हैं, बल्कि इसलिए डरते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं। वो इसलिए डरते कि हम बौद्ध हैं। बौद्ध तो वो ले लेते किसी को भी, कई गामा को ले रखा उन्होंने, उनसे उनको डर नहीं है। डर किनसे है? अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों से डर है, क्योंकि विचारधारा के पक्के ये लोग हैं। ये जानते हैं इतिहास क्या है, ये जानते हैं किस तरह से भारत में ब्राह्मणों ने बौद्ध संस्कृति को मिटाने का काम किया है, ये जानते हैं किस तरह से बौद्ध साहित्य को ब्राह्मणों ने मिटाने का काम किया है। तो ये लोग अगर महाबोधि महाविहार इनको मिल गया, भारत की व्यवस्था को बदल के रख देंगे और 56 देशों के साथ दोस्ती करके ये भारत की अर्थव्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, शैक्षिक व्यवस्था को बदल के रख देंगे। इसलिए इन्होंने आज तक भी ना तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को उस समय पूछा था, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं पूछा जब 6 जुलाई 1949 को ये एक्ट बनाया। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं कि 6 जुलाई 1949 को भी बाबा साहब अम्बेडकर जी को नहीं पूछा। अब ये कमेटी बनाई 25 लोगों की, इस बार भी इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार से भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं पूछा। तो आप सोच लीजिए, ये निर्णय आप करेंगे अब आप कि वो लोग कितने डरते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये उम्मीद अब जो आप लगाए बैठे कि महाबोधि महाविहार मुक्त होगा, तो सच में होगा। आपको लगता होगा? कितनों को लगता है? सबको लगता है? मुझे तो लगता है, मुझे तो लगता है और ये भी लगता है कि जल्दी होने वाला है। क्यों होने वाला है कि मैं लोगों से कहने लगा हूं
कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे, और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जितने भी संघर्ष करे, जितनी भी लड़ाई लड़ी, वो सारी लड़ाई जीती है। तो जब बाबा साहब जीते हैं तो हम उनके बच्चे हैं, हम भी अगर जीतेंगे। जीतोगे, साथ मिलकर जीतोगे, तो साथ मिलकर लड़ेंगे, साथ मिलकर जीतेंगे। ये हमारी विरासत और अस्मिता की लड़ाई है। बस दो ही काम करने हमें, महापति महाविहार मुक्त हो जाएगा। बस हमें ये 12 फरवरी 2025 को आंदोलन शुरू हुआ, और आने वाली 12 फरवरी 2026 तक हमें देश में करोड़ों बुद्धिस्टों को जागरूक करके एकजुट कर लेना है। करोड़ों बुद्धिस्टों को जागरूक करके एकजुट कर लेना है, और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे कि आपने राम मंदिर का फैसला सुनाते समय ये कहा था कि राम मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिले, फिर भी आपने राम मंदिर के पक्ष में इसलिए फैसला जरूर सुनाया कि वो करोड़ों हिंदू की आस्था का मामला था। तो हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे, सरकार से कहेंगे कि अब भारत के बुद्धिस्ट एकजुट हो गए हैं, और भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था का मामला है, महाबोधि महाविहार मुक्त किया जाए और बीटीएस रद्द किया जाए। तो 12 फरवरी 2026 तक हमें केवल यही काम करना कि भारत में घूम घूमकर बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी बहुजन समाज को जागरूक करके एकजुट कर लेना है, और महाबोधि महाविहार मुक्त करने का हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तैयार है सर? तो एक लास्ट विनती मेरी है आपसे, ये विनती है मेरी, निवेदन है और आमंत्रण है आपको कि 2 सितंबर को चैत्य भूमि, कहां पे जाना? चैत्य भूमि क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पावन पवित्र वहां पे अस्थियां रखी हुई है। तो 2 सितंबर को चैत्य, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आओगे? 2 तारीख को आओगे? 2 तारीख को जो आएगा बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों को नमन करेगा, और बाबा साहब अम्बेडकर से कहेगा कि बाबा साहब आपने हमें धर्म दिया है, हम उस धर्म की पवित्रता की कसम खाते हैं, हम आपको महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे। तो पूरे देश से, पूरे महाराष्ट्र से ये यात्रा सबको आह्वान कर रही है कि 2 सितंबर को चैत्य भूमि आओ, और एक संकल्प लिया जाएगा महाबोधि महाविहार मुक्ति का। मेरी ये विनती है कि 2 तारीख को आप जरूर आना। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, बहुत शांति से सुना, और आपका मैंने जिस तरह से यात्रा इतनी लंबी थी, 4-5 किलोमीटर की यात्रा लेकर आए, पूरा शहर घुमा दिया, पूरे शहर को, पूरे जिले को पता चल गया। और इतनी लंबी यात्रा अब से नागपुर तक, इतनी लंबी यात्रा अब तक नहीं हुई। ये सबसे बड़ी यात्रा थी। यात्रा के लिए, प्रोग्राम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप हमने के पात्र है, भगवान आपके और भगवान का अनुकंपा आप पे बनी रही। जय भीम, नमो बुद्धाय।